हाँ और भोग भोग भी नहीं लगाते। हाँ, तो इसलिए पाप करते हैं, नरक जाएंगे। थक जाएंगे। गुरुजी अब ये बताइए कि अभी आपने कहा भोग लगा के ही प्रसाद पाना चाहिए, तो पाए क्या, किसको भोग लगता है, क्या पाना चाहिए हमें? दो चीज है। आपने पूछा कि क्या किस चीज का भोग लगता है, तो हमने बताया आपको कि मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, नशे की वस्तुएं जैसे कि चाय, कॉफी, शराब, बियर, नशे की और चीजें, ड्रग्स, ये सब का हम भगवान को भोग नहीं लगता। नहीं लगा सकते। मांस। हाँ, मांस, ये सब का भोग नहीं लगता भगवान को। और क्या करने पड़ेगा, बाकी चीज़ों का क्या करें? पुरानी चीज़ भी जो 4-10 घंटे पहले बनाई हो, भी 12 घंटे पहले बनाई हो, उसका ही भोग नहीं लगता भगवान को। भगवान को फ्रेश लगता है। क्या लगता है? फ्रेश होना चाहिए, एकदम ताज़ा बनाया होना चाहिए। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ किसको लगता है? तो भगवान श्री भोग कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को ही क्यों लगता है? कि वो परम भगवान है। क्या है वो? परम भगवान। परम भगवान है, वो सब चीज़ के मालिक है। तो जब मैं कृष्ण भगवान कह रहा हूँ, उसमें राम जी भी आ गए, नारायण, विष्णु, नरसिंह देव, वरा जी, ये सब आ गए। तो इनमें से किसी को भी लगा सकते हो, सिर्फ इनको कहते हैं विष्णु अवतार, उन्हीं को लगा सकते हो, बाकी किसी को भोग नहीं लगा सकते। लेकिन लोग तो सोचते हैं कि अगर अगर हम भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएंगे तो देवी देवताओं को कैसे भोग लगेगा, ऐसे लोग थे। पर लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण को ही लगा दिया तो भगवान श्री कृष्ण उनको देवी देवताओं को कह देते हैं कि उनको मुझे थोड़ा पानी पिला दो, तो वो साथ में जुड़ गए, सभी जुड़ गए, सारे देवी देवता जुड़ गए। हाँ, ना? कैसे? जैसे तो भगवान आपको भूख लगती है, ठीक है, आपको जब फिर क्या होता है, भूख लगती है, जब बहुत देर तक नहीं मिले तो हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। क्या होते हैं? हाथ पैर ढीले हो जाते हैं ना। तो जब आप कहाँ डालते हो पर फिर भोग, प्रसाद पाते हो मुंह से, कहाँ जाता है? पेट में। और पेट से पूरे सब शरीर में ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है। एक बाइट से ही। हाँ, पेट में जाते ही। इसी तरीके से जब भगवान को भोग लगाते हैं तो सब देवी देवता को मिल जाता है। क्या होता है? सारे जैसे पेड़ देवी के अंदर क्या करते हैं, जब जैसे पेड़ होता है, पानी डालते हैं, कहाँ डालते हैं? जड़ में। जब जड़ में पानी डालते हैं तो पत्ते वत्तों में सब में पहुंच जाता है। तो इसी तरीके से भगवान जड़ है। क्या है? जड़। हाँ, जड़ का मतलब उसका जहाँ से सारा खाता है पेड़, तो डाला पानी, फटाक पहुंच गया सबके पास। तो भगवान कृष्ण को खुश करने से सब देवी देवता खुश हो जाते हैं, क्योंकि 33 करोड़ हैं। कितने हैं? 30 करोड़। 33 करोड़। तो उनको कैसे खिलाओगे सबको? भगवान कृष्ण को खिला दो, सबका पेट भर गया, सबका पेट भर गया। भर गया। ठीक है ना? ये हमारे सामने ही तो खड़े भगवान श्री कृष्ण। हाँ, ये खा पी के बैठे हैं अभी। गुरुजी अब ये बताइए, भगवान श्री कृष्ण सभी से प्यार करते हैं? हाँ जी, भगवान श्री कृष्ण सबसे प्यार करते हैं। भगवान ने भगवद गीता में कहा है, सुहृतम सुहृतम सर्वभूतानाम। भगवान कह रहे हैं मैं सबका मित्र हूँ। क्या हूँ? मैं सबका सब जीवों का मित्र हूँ, सब आत्माओं का मित्र हूँ मैं। वो महात्मा ने कोई भी शरीर लिया हो, कुत्ता भी हो, बिल्ली हो, आदमी हो, सबका मित्र हूँ मैं। तो क्या हुआ? भगवान सबसे प्यार करते हैं। मित्र का मतलब है जो सबसे प्यार करता है। तो इसलिए भगवान सबसे प्यार करते हैं। गड़बड़ हम करते हैं। क्या करते हैं? गड़बड़ हम करते हैं। हम करते हैं, भगवान से दूर चले जाते हैं। गड़बड़ ये होती है जैसे लोग पाप कर्म करते, दूर हो गए भगवान से। हाँ, भगवान की बात, पाप कर्म का मतलब भगवान की बात नहीं मानी। जो हमारे मित्र हैं उनकी बात नहीं मानोगे तो खड्डे में जाओगे ना। खड्डे में। हाँ, भगवान श्री कृष्ण की सारी बात माननी चाहिए क्या एक बात माननी चाहिए? सारी। और क्या, भगवान की सारी बातें अच्छी हैं, है ना। अगर आपके सामने बहुत अच्छा एक प्रसाद का है, उसमें 5-7 किस्म के प्रसाद हैं और सब बहुत बढ़िया हैं, तो क्या करना चाहिए? एक पाना चाहिए, सब पाने चाहिए, सब। तो भगवान की सारी बातें सही हैं, कोई बात बुरी है ही नहीं हमारे लिए। जब हम कोई बात को छोड़ देते हैं तो उसमें हम कम हो जाते हैं। तो इसलिए हमें भगवान की एक नहीं, सारी बातें माननी चाहिए। जो भी भगवान कहेंगे हमें आंख बंद करके मान लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? आँख बंद कर मान लो। ठीक है ना? तो इसलिए भगवान की सारी बातें, परंतु भगवान की बातें बड़ी सिंपल हैं, कोई भी पालन कर सकता है। आप भी तो कर रहे हो। कर रहा हूँ ना। हाँ,
तो गुरुजी, जैसे जैसे हम मंदिर जाते हैं और वहाँ पर भगवान की आरती चल रही होती है, तो अगर हम केवल दर्शन करते हैं, हाँ भगवान, हाँ भगवान, तो दर्शन करने से हमें भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। मंदिर जाना, दर्शन करना अच्छी चीज है, परंतु उससे ज्यादा जरूरी क्या है? भगवान की बात मानना, पालन करना। हाँ, उनकी आज्ञा का पालन करना। नहीं तो क्या होगा? दर्शन करके आ गए, वो तो कबूतर भी बैठा होता है कई बार मंदिर के अंदर, वो भी देख रहा होता है भगवान को, हाँ, उसको पूरा फल प्राप्त नहीं होता। फल मिलता है परंतु पूरा फल नहीं मिलता। नहीं मिलता। अब आधी रोटी, कच्ची रोटी खाओगे तो क्या होगा? पेट में दर्द होगा। इसी प्रकार से जब आप बात नहीं मानते हो पूरी भगवान की, तो क्या होता है? आपने एक बात मानी, भगवान ने कहा रोज दर्शन करने आया करो, ये भगवान ने कहा है, सच में? हाँ, कि भगवान ने कहा है मेरे दर्शन करने रोज आओ। क्योंकि वहाँ क्या फायदा होगा मंदिर में? कि भक्त लोग भगवान की चर्चा सुन, भगवान की बता रहे होंगे। जैसे हमारे मंदिर में नहीं होता भागवतम क्लास, होता है ना, तो उसमें आपको हम क्या बताते हैं? भक्त लोग बताते हैं भगवान हमसे क्या चाहते हैं। तो दोनों चीज, भगवान के दर्शन भी हो गए और भगवान क्या चाहते हैं हमसे वो भी जानना चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी क्या है? वो जो हमें कहते हैं वो हमें पालन करना करना चाहिए। गुरुजी, जब हम भगवान श्री कृष्ण से बात करते हैं, तो जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो हमसे बात करते हैं क्या? जैसे भगवान श्री कृष्ण का फोन नंबर है क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम उस पे कॉल करेंगे, इस पे, तो अगर भगवान श्री कृष्ण फोन उठा ले तो क्या? हाँ, उठाते हैं, वो सुनते हैं, वो हमें बोलते भी हैं, क्या? बताते हैं हमें सब कुछ, मतलब हमें सुनाई नहीं देता। पर हमें जैसे सुनाई नहीं देता। हमारी भक्ति की कान नहीं है ना, भक्ति के चश्मे होता है तो उससे भगवान दिखते हैं, और भक्ति का कान होगा तो उनकी बात सुनाई देगी। तो हमें कान को क्या करना है? भक्तिमय बनाना है। भक्ति में हाँ, कान के अंदर सुनने की मशीन लगानी पड़ेगी। मशीन? हाँ हाँ, मशीन लगती है कान में। सच बताओ। हाँ, सच बता रहा हूँ, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए भक्ति की मशीन लगाओ कान में। क्या करो? भक्ति का मशीन। भक्ति की मशीन, तो उससे भगवान क्या बोल रहे हैं सुनाई देगा। तो जैसे अगर हम कहीं बात करते हैं, ईयरफोन होता है, हाँ, ईयरफोन, अगर हमें कान में आवाज नहीं आ जाती तो हमें ईयरफोन लगाना पड़ता है। लेकिन कृष्णा से ऐसा नहीं, अगर कॉल कर दिया तो उसमें मशीन लगानी पड़ती है। हाँ, ईयरफोन, ईयरफोन भक्ति का, भक्ति का ईयरफोन लगाना पड़ता है। स्पेशल ईयरफोन होता है वो। समझ में आया? आया। हाँ, तो वो भक्ति का, तब जब क्या होता है, भगवान की बातें सुनाई देती हैं। पता लगता है कि जब तक भगवान कहते हैं तब तक सुनाई नहीं दे रही ना। मैंने भगवद गीता बोली है ना पूरी की पूरी, उसको पढ़ो, उसे जानो। उसको पढ़ने से, जानने से और जीवन में लगाने से क्या होगा? आपको भक्ति का चश्मा मिल जाएगा। मुझे देख सकोगे, मुझे सुन सकोगे, मुझे सूंघ सकोगे, मुझे छू सकोगे। समझ में आया? गुरुजी, अगर हम कुछ अपने मन में सोचते हैं, हाँ माला जप करना है, हरे कृष्ण भक्ति करनी है, तो अगर उनको पता है कि हम ये सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं, हाँ, उनको सब पता है। वो परम भगवान है। हाँ, इसलिए उनको सब सर्वज्ञ कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब, ज्ञ का मतलब होता है जानना। वो सब कुछ जानते हैं। तो हम जो सोचते हैं वो भी जानते हैं, इसलिए हमें गलत नहीं सोचना चाहिए। क्या? अगर गलत सोचेंगे तो भगवान श्री कृष्ण नहीं सोचेंगे, अच्छा नहीं लगेगा उनको, हमसे पाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाप। तो फिर कहाँ जाएंगे? नरक। नरक बहुत नीचे है। हाँ।